इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग ने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं? डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल है, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताइए, ये दो टर्मिनल आपके हो गए। एक का आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट है, दूसरे वाले का पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल जो है वो 15 वोल्ट है। तो अब जब हम लोग को फॉर्मूला में पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, पोटेंशियल चाहिए मुझे, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को तो नहीं ले सकते, किसी एक ही वैल्यू को हमको यूज करना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों टर्मिनल का जो डिफरेंस होगा वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है, हायर पोटेंशियल में से हम लोग लोअर पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो वैल्यू आपके पास होगा उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो 15 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट जो आपका है यही कहलाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन में आपके दो पोटेंशियल दिए रहेंगे, तो दोनों पोटेंशियल का आपको यूज नहीं करना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। और पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू आपका होगा 5 वोल्ट, उसी वैल्यू को हम लोग न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे कि पुट करेंगे। तो इस चीज पे आप लोग ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल्स। टू पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद आपका टॉपिक आता है सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम इस तरह का डायग्राम होता है जिसमें हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स, स्विच का, बल्ब का, सेल, बैटरी, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। और इन सारे सिंबल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, उन्हीं सारे सिंबल्स का हम लोग इस्तेमाल करके एक सर्किट बनाते हैं। ये सिंपल सर्किट मैंने यहां पर बनाया हुआ है और इसी को हम लोग कहते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम आपके बुक में दिए होंगे, बहुत सारे बुक में है, और सिंबल्स भी है, इसलिए मैंने सिंबल्स नहीं बताया है। सिंबल्स आपके बहुत ही कॉमन सिंबल्स है। बल्ब, ज्यादातर बल्ब का इस्तेमाल होता है सर्किट डायग्राम में। सेल, और दो या दो से अधिक सेल मिल जाते हैं तो वो आपका बैटरी में कम बैटरी कहलाते हैं। जैसे आपका दो या दो सेल आपके कंबाइन हो गए इस तरह से, तो ये जो सेल बन गया आपका, इसको हम लोग कहते हैं बैटरी। ये आपका बैटरी कहलाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे सिंबल है। स्विच का सिंबल है ओपन स्विच, क्लोज स्विच, इन सब का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का ये ओपन स्विच हो जाता है। इस तरह से अगर हम लोग करते हैं इसको क्लोज स्विच बोलते हैं। तो ये सिंबल्स आप लोग पढ़े भी हैं और ये कोई उतना आपके लिए दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए मैं सिंबल्स के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मगर यही आपका सर्किट डायग्राम होता है। और मेन सर्किट डायग्राम में आपका क्या होता है, जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको करंट फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो वो सर्किट आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे और आप उस सर्किट के इस्तेमाल से आपको जो जैसा क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जाएगा उस सर्किट के इस्तेमाल से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो पार्ट है वो आपका है ओम्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या कहा, ओम्स हमारे साइंटिस्ट का नाम है। ओम्स ने क्या कहा कि किसी भी सर्किट में, किसी भी कंडक्टर में जो करंट होता है या जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होता है करंट का। ये हमें ओम्स ने थ्योरी दिया था, इसलिए इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स ने क्या कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो करंट भी आपका क्या होगा कि डिक्रीज होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा
तो करंट भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ओम्स लॉ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन हमेशा इस टाइप का आपके एग्जाम में या कहीं भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या स्कूल का एग्जाम हो, उसमें होते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 टाइम्स। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 2 टाइम्स, देन करंट विल ऑल्सो गेट्स 2 टाइम्स। करंट आपका 2 टाइम्स डबल हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तो करंट भी डबल हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा तो करंट भी क्या हो जाएगा कि आपका हाफ हो जाएगा। अब इसी प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को अगर हम लोग हटा देते हैं तो I इंटू आर, ये एक फॉर्मूला आपका बन जाता है V इक्वल टू R इंटू आई। R जो आपका है ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो कि ओम्स लॉ का प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल जब हटा तो ये R आ गया। तो इसी R का आविष्कार किसने किया था, ओम्स ने किया था। इस R को हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, या इसका आपका नाम है जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है रेजिस्टेंस, क्योंकि जब हम लोग कितने भी सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस का इस्तेमाल जरूर होता है उसमें। तो ये आपका R जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको कहा गया कि ये आपका रेजिस्टेंस है, जिसका सिंबल जो होता है रेजिस्टेंस का जो आपका सिंबल है वो आपका इस तरह का होता है। इसको हम लोग रेजिस्टेंस का सिंबल बोलते हैं। ठीक है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस ये आपका है। और रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट जो आपका दिया गया, इसका ऐसा यूनिट जो है ओम्स के नाम पर दिया गया, क्योंकि ओम्स ने इस रेजिस्टेंस का आविष्कार किया था। तो इसका ऐसा यूनिट है ओम, जिसका सिंबल ये है ओम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी सर्किट डायग्राम में।